Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we will discuss what are factorization and what is factors. First, we will start what are factors. फैक्टर्स मतलब हम लिखेंगे जैसे किसी भी नंबर को किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं. लेट एग्जांपल 12 के फैक्टर्स कौन कौन होंगे. एक तो 1 जो हर यूनिवर्सल है और 12 इटसेल्फ वो हर किसी का होता ही है. ठीक है. इसके अलावा हम 12 को कैसे लिख सकते हैं जैसे 3 इंटू 4 6 इंटू 2. ठीक है. दो मतलब ये क्या हो गए इनके फैक्टर्स. ठीक है. अब हम अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन के उनके फैक्टर्स देख लेते हैं. लेट्स एग्जांपल 8xy के इसके फैक्टर्स क्या लिखेंगे. पहले 8 के फैक्टर क्या होंगे. 2 इंटू 4 और 4 के आगे अगर लिखने हो फैक्टर्स तो हमारे क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और x के फैक्टर होंगे x और y का फैक्टर y. तो हमारे टोटल xy के फैक्टर्स कितने हो गए 2 इंटू 2. मतलब हम इनको कैसे लिख सकते हैं. हम इसको ऐसे ओपन करके लिख सकते हैं. तो फैक्टर क्या होंगे 2xy और 1 तो यूनिवर्सल है जो हर किसी का होता है. लेट्स नेक्स्ट एग्जांपल लेट 15xy. 15 को कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 3. तो फैक्टर क्या होंगे 15xy के सिर्फ फैक्टर होंगे 5 3x और y और एक 1 यूनिवर्सल है. ठीक है. फैक्टराइजेशन क्या होता है. फैक्टराइजेशन वो मेथड जिसके साथ हम किसी भी नंबर को एज अ प्रोडक्ट उसके फैक्टर की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे हम 8xy को उसके जो फैक्टर थे उनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया तो वो क्या हो गया फैक्टराइजेशन. इसे हम कहेंगे फैक्टराइजेशन कर दिया. अब फैक्टराइजेशन करने के बहुत सारे मेथड होते हैं. उसमें से पहला मेथड है हमारा कॉमन फैक्टर्स. उसमें क्या होता है कि कॉमन हम फैक्टर्स को जो होते हैं उन्हें बाहर लिखते हैं और फैक्टराइजेशन हो जाता है. जैसे लेट एग्जांपल ले ली हमने 4x प्लस 12y. इसके हम फैक्टराइजेशन करेंगे. पहले हम अलग अलग सबके फैक्टर्स लिखते हैं. 4x को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई x और 12y को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई y. इसे हम फैक्टराइजेशन बोलेंगे. और कॉमन फैक्टर मतलब इनमें से जो कॉमन निकलता है. जैसे लेट्स एग्जांपल इसमें से क्या क्या कॉमन है. एक 2 ये भी 2 कॉमन है. ये 2 कॉमन है मतलब 2 कॉमन है. हम मतलब 2 को 2 अगर लिखना हो 4x प्लस 12y के फैक्टर्स तो हम क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 कॉमन हो गया. यहाँ से क्या लेफ्ट बचा सिर्फ x और इसमें से क्या बचा 3 और y. ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन. तो इसका फैक्टर क्या है इसे बोलेंगे हम फैक्टराइजेशन कर दिया. सेम अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स 15p² क्यूब प्लस 45p³. अब इनके अलग अलग फैक्टर लिख दें. 15p² क्यूब के फैक्टर्स क्या होंगे 15 के होंगे 3 और 5 p और q. ये फैक्टर्स हो गए इसके. अब 15p² क्यूब को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू p इंटू p इंटू q और 45p³ को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई p इंटू q. नेक्स्ट है इन सब के कॉमन अगर फैक्टर्स लिखें तो हम क्या लिखेंगे 15p² क्यूब प्लस 45p³. इसे हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q प्लस 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q. ठीक है. अब हमें क्या करना है इनमें से जो कॉमन है उन्हें मार्क कर लेते हैं. जैसे यहाँ पे 3 यहाँ पे भी एक 3 कॉमन है. 5 कॉमन है यहाँ पे भी 5 कॉमन है. यहाँ पे p यहाँ पे भी p और एक q. ठीक है. जो कॉमन है उन्हें हम बाहर लिखेंगे बाकी सबको अंदर. कॉमन क्या क्या निकाला हमने 3 इंटू 5 इंटू p इंटू q
और अंदर क्या लेफ्ट बचा, यहाँ पे सारे बाहर आ गए, सिर्फ p बचा। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ लेफ्ट बचा 3, तो इसको हम क्या लिखेंगे आगे, 5 3 ज़ा 15 p q और p प्लस 3। तो इसके हमारे फैक्टर्स, ये हो गया फैक्टराइजेशन, और इस पूरी स्टेटमेंट के फैक्टर्स क्या होंगे, 15 p q और p प्लस 3 आर फैक्टर्स। एक और एग्जांपल लेके सॉल्व करके देखते हैं। जैसे हमने ले लिया एग्जांपल a स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी। हम इसलिए डिफरेंट एग्जांपल्स कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है आपकी बुक में कोई और एग्जांपल हो, बस हमें क्या समझना होता है, मेथड, क्योंकि मैथ में सिर्फ मेथड समझ आना चाहिए, ये नहीं कि सम को रट्टा लगाएं या फिर कुछ ऐसा ही, ठीक है। मेथड समझ आ गया तो हम किसी भी टाइप का सम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने किया, जैसे इसका सॉल्व करेंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट कैसे, किन किन की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, a इंटू ए बी इंटू सी प्लस a इंटू बी मल्टीप्लाई सी प्लस a इंटू बी इंटू सी। यहाँ पे हम क्या क्या कॉमन निकलेगा उसे टिक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे a और a ये तीनों में कॉमन है, b और b, एक c भी कॉमन है, मतलब हमारे पास क्या कॉमन निकल रहा है, a b c, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ से a बचा, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस, यहाँ पे क्या बचा b, तो यहाँ पे बचा सिर्फ c। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। ये हमारा फर्स्ट मेथड था जिसमें हमने फैक्टराइजेशन की बाय द कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर को निकाल के फैक्टराइजेशन। our second method which are फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स, मतलब हमें स्टेटमेंट के जो टर्म्स दी हैं उन्हें रीग्रुपिंग करके उनमें से उन्हें फैक्टराइजेशन करना है। लेट हमें एग्जांपल ले ली, एग्जांपल है हमारी 3pq प्लस 2p प्लस 6q प्लस 4, ये हमारी एग्जांपल है, ठीक है। हम इसमें क्या आता है, दो के पेयर बनाने होते हैं, दो के बना सकते हैं, मतलब जिनमें से कुछ कॉमन निकाल सकें। जैसे हम पूरी स्टेटमेंट को अगर ध्यान से देखें, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। इन दोनों में कॉमन है p, अगर इन दोनों में देखें तो q है, और इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। इन दोनों में भी क्या है, सिर्फ 2 कॉमन, और इन दोनों में 2 कॉमन है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, दो के पेयर बनाने। लेट्स हमने पहले दोनों का पेयर बनाया, 3pq प्लस 2p, इसकी ब्रैकेट 6q प्लस 4 इनकी अपनी ब्रैकेट, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, p, अंदर क्या बचा, सिर्फ 3q प्लस यहाँ बचा 2, यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2, क्योंकि हम 6 को लिख सकते हैं 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, और 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, मतलब इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2। तो हम 2 क्या करेंगे, कॉमन लिख लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास अंदर बचेगा, यहाँ पे हमने 2 कॉमन निकाला, पीछे क्या बचा, सिर्फ 3q प्लस यहाँ में से 2 कॉमन निकाला और 2 अंदर रह गया, ठीक है। इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या है कॉमन, 3q प्लस 2, और यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट बचा p प्लस और 2। ये हमारे हो गए फैक्टराइज कर दिया, और इसके ये फैक्टर होंगे, फैक्टर क्या होगा, 3q प्लस 2 और p प्लस 2, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमने इन दोनों को पेयर बनाए, इन दोनों के ही बनाना है, आप किसी भी 2 का पेयर बना सकते हो। लेट्स हमने इन और इसका पेयर बना ले, 3pq प्लस 6q प्लस 2p प्लस 4, हमारा आंसर दोनों में सेम आएगा, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 और q, इनमें क्या सिर्फ बचा p प्लस 2, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो हमारे पास बचा सिर्फ p प्लस 2। अब हमेशा जैसे चाहे हम पेयर बनाएं, हमारे पास जो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा ना, वो हमेशा दोनों में सेम है। अगर आपने मान लीजिए हमने सम कर रहे हैं और इन दोनों में कुछ कॉमन सेम सा नहीं आ रहा, तो मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ की होगी, क्योंकि हमेशा ऐसा ही पेयर बचना चाहिए, मतलब जो यहाँ है वही यहाँ होगा, ठीक है। हमने यहाँ कॉमन क्या निकालेंगे, p प्लस 2, और यहाँ लेफ्ट बचा 3q प्लस 2, ठीक है। दोनों में देखो आंसर बिल्कुल सेम आया, सिर्फ आगे पीछे, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रोडक्ट होता है, मतलब जैसे कम्यूटेटिव मतलब जैसे हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2,
और 2 इंटू 3, मतलब ऐसा तो नहीं है कि 2 इंटू 3 करेंगे तो 8 आएगा, 6 ही आएगा, इसलिए इसे कहते हैं कम्यूटेटिव। मतलब जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो तो उसे आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 9xy प्लस 6yz प्लस 15px प्लस 10zp। इन दोनों में से देखना है कॉमन। यहाँ जैसे हम ध्यान से देखेंगे कि किन किन को पेयर बनाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हमें यही पर्टिकुलर बनाने, जो भी बनाएंगे हमारा आंसर बिल्कुल सेम आएगा। जैसे हमने इन दोनों में एक चीज़ देखी, इन दोनों में क्या कॉमन है, p, तो हम क्या करेंगे, इनके p के साथ एक इनका ग्रुप बना लेंगे और इन दोनों का ग्रुप बना लेंगे। और 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 इंटू 3, और 6 के फैक्टर है 2 इंटू 3। ये तो हमें याद हो जाते हैं, जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इतना याद नहीं रखना पड़ता, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 और एक है y, तो कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा, सिर्फ 3 और x, प्लस यहाँ पे बचा सिर्फ 2z, प्लस इन दोनों के फैक्टर्स देख लें हमने। लेट्स से 15 के फैक्टर्स आएंगे 3 इंटू 5, और 10 के आएंगे 2 इंटू 5, मतलब 2 5 ज़ा 10, ठीक है। कॉमन क्या आएगा, 5 कॉमन निकाला, और क्या कॉमन आएगा, p, अंदर क्या बचा, सिर्फ 5 कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ बचा सिर्फ 3x प्लस यहाँ बचा 2z। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे अंदर दोनों सेम चीज़ बची है, क्योंकि यहाँ पे 3x प्लस 2z, यहाँ पे भी है 3x प्लस 2z, और हमने कॉमन निकाल दिया 3x प्लस 2z। और नेक्स्ट है 3y प्लस 5p, ठीक है। यही हो गए हमारे फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।